अस्सलामुअलैकुम। मेरे ख़्याल से आप लोग जितने मोटिवेटेड सेशन से थे, ये तरक्की होती है ना उभरने के लिए, वो आ जाती है। मैं तो जब भी इस तराने को सुनती हूँ मेरी आंखों में आंसू आते हैं। ठीक है, इसका रीज़न ये नहीं है कि हम इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जब आप इस तरह के लोगों को देखते हो, फील्ड में जाते हो और फिर आप लोगों की मेहनतों को देखते हो, देन यू रियलाइज़ कि ये असल ज़िंदगी है एंड दिस इज़ व्हाट आई शुड बी स्ट्राइविंग फॉर। ओके, मेरा नाम फ़ातिमा है। जैसे अलीना ने बताया, मैं कराची से आई हूँ। थोड़ी देर पहले पहुँची हूँ और जब मैं एयरप्लेन में बैठी हुई थी तो बस मैं दुआएं पढ़ रही थी, क्योंकि बारिश इधर हो रही थी और डेफ़िनेटली जब बारिश होती है तो जहाज़ की कैफियत कुछ ऊपर नीचे होती है। तो मेरा दिल भी ऊपर नीचे हो रहा था और मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मैं अल्लाह के काम के लिए जा रही हूँ, अल्लाह ताला बस मुझे पहुँचा दे और टाइम से पहले मैं पहुँच भी जाऊँ और इवेंट भी हो जाए। ठीक है, अच्छा, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ़ योर टाइम। आप लोगों के लिए मोटिवेशनल सेशंस अरेंज किए थे। आप लोगों की जो एक थॉट प्रोसेस था वो मेरे ख़्याल से अच्छा खासा मोटिवेटेड और एक अलाइन हो चुका है। ठीक है, व्हाट आई एम हियर टू टॉक अबाउट इज़ वॉलंटियरिज्म। हमने बहुत सारी बातें सुनी कि हमारा एक एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, हम प्लान आउट करते हैं चीज़ों को, हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको फॉलो अप भी करते हैं। बट देन अगेन अल खिदमत आपको जो बुलाता है, बार बार आप लोग आते हैं, आप लोग काम करते हैं, वो असल काम क्या है? ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ वॉलंटियरिज्म। मैं आप लोगों के लिए थोड़े से वॉलंटियर्स और इंटर्न्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको भी इनवाइट करूँगी, वो हमारे साथ बैठेंगे एंड देन दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स कि जब वो काम कर रहे हैं एक्चुअली फील्ड में जाके तो वो किस तरह से, क्या फीलिंग्स होती हैं उनकी, वो क्या फील करते हैं एक्चुअली। ठीक है, अलीना आप आ जाइए, हुमा, अजीज़ा एंड आतिका, ये चार हमारे साथ मौजूद हैं लोग। अच्छा, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ मोटिवेशनल टॉक। ठीक है, मैं आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी कि हमें अल खिदमत को, वॉलंटियर्स की क्या ज़रूरत है और वॉलंटियर्स को अल खिदमत की इन रिटर्न क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ वॉलंटियरिज्म। डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को, नज़र आ रही है लिखी हुई? बट देन अगेन वी ऑल नो वॉलंटियर करना क्या होता है। वॉलंटियर करना क्या होता है कि मैं अपने बेनिफिट के लिए, कौन सा बेनिफिट, जो वर्ल्डली बेनिफिट नहीं है, जो अल्लाह ताला से बस मुझे मिलना है, मैं उस बेनिफिट के लिए मैं सारे एफ़र्ट्स, सारी सलाहियतें, सारे टाइम, अपना जो टाइम है, एफ़र्ट्स, सलाहियतें, स्किल्स, एवरीथिंग दैट हैज़ बीन गिवन टू मी, दैट आई एक्वायर्ड, वो मैं स्पेंड करूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाओ। ठीक है, वॉलंटियरिंग इज़ वन ऑफ द क्विकेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वेज़। मैं इस तरह हो जाऊँ ज़्यादा बेहतर है। ओके, सो वॉलंटियरिंग क्या है? क्विकेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे दैट यू कैन मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। अच्छा, वी ऑल नो कि सोसाइटी में लोग होते हैं, ठीक है, अब इसको हम एक ट्रायंगल की तरह समझ सकते हैं। वॉलंटियर्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और सोसाइटी है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन होगी, कुछ लोग खड़े होंगे काम करने के लिए और कुछ लोग होंगे जिनके लिए काम करना है। अल खिदमत वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्रिज करती है गैप जो हमारे पास होता है कि मैं काम करना चाह रही हूँ, मैं उठ के किसी के लिए प्रेजेंट करना चाह रही हूँ, मैं किसी की मदद करना चाह रही हूँ, बट हाउ डू आई डू दैट? ठीक है, आई नीड सम प्लेस, आई नीड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर जाके, जहाँ जो लोग जमा हुए हुए, अल खिदमत ने मुझे जमा करके दे दियो, एक मेरे लिए रास्ता बना दिया कि आई कैन गो इन दैट डिपार्टमेंट, आई कैन डू माई स्टफ, आई कैन डू माई स्किल्स, और फिर मैं अपने एफर्ट्स से लोगों की हेल्प कर सकूं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। पहला थॉट जो हमारे पास आता है ना, वो ये आता है कि मेरे पास टाइम है लेकिन मुझे पता नहीं है कि लोग कहाँ से मैं ढूंढूं जिनके लिए मैं काम कर सकूं। वन थिंग, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, I have money, I am earning, I am a professional, but I cannot spend time. I can donate then. So there are many methods of volunteering. ठीक है, in its truest effect, anything that you do for the benefit of society is called volunteerism. Now, what are the benefits of volunteering and community service?
अच्छा, आप लोगों को इस बात का शायद अंदाज़ा हो कि एवरी कॉरपोरेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन जब बनाई जाती है, ठीक है, मैं कॉरपोरेट सेक्टर की बात कर रही हूँ, उसका एक मेन एलिमेंट होता है कॉरपोरेट सर्विस, ठीक है। तो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू फाइंड एलिमेंट्स इन द सोसाइटी जहाँ पे वो जाके लोगों की मदद कर सकें। वो ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल हो, वो हमारी नेशनल लोकल इंडस्ट्री की हो, ठीक है, बट एवरीबडी इज़ सपोज टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। अलखिदमत इस पूरे काम को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। आप लोगों ने फिगर्स भी देखी हैं अभी। एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी डोनेट किया जाता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रेज किया जाता है लोगों की मदद करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ प्लीज़। सो व्हाट आर द फ्यू थिंग्स, ये आप लोग को स्लाइड नज़र आ रही है या इज़ इट ब्राइट है? थोड़ी आ रही है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब वॉलंटियर बन गए आप, ठीक है। पहला स्टेप था ये बात समझना कि मुझे वॉलंटियर करना है। वॉलंटियर बन गए, वॉलंटियर बनने से आपको फ़ायदा क्या क्या मिल रहा है? वॉलंटियर बनने से फर्स्ट थिंग, यू आर गेटिंग आउट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, अभी एक आई थिंक सबा ने ये बात बताई थी कि इस वक्त यूथ कितनी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। वॉट इज़ द मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन? जब आप अनग्रेटफुल होते हो, आप नाशुक्र होते हो, आपको इस बात का रियलाइजेशन नहीं होती कि मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। जब हम वॉलंटियर करते हैं, हम किसी के पास जाते हैं, हम जाके लोगों को देखते हैं, तो हमें ये रियलाइजेशन बहुत ज़ोर की हिट करती है। इसको मैं एक बहुत प्लेन लैंग्वेज में बता रही हूँ जो यूथ यूजुअली यूज़ करता है। आप जब जाके देखते हो ना उन बच्चों को जो जिनके पास माँ बाप नहीं है, जो ऑर्फन होम्स में रह रहे हैं, आगोश होम्स में रह रहे हैं, उनके पास है माँ बाप, आपके पास वो मौजूद हैं, आपके पास एजुकेशन है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। आप कच्ची बस्तियों में जाओ, आपको गुर्बत नज़र आएगी। हम छोटी छोटी चीज़ों पे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आई डोंट हैव दिस सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, मैं डिप्रेस हूँ, मेरे पास ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, मैं डिप्रेस्ड हूँ। और ये टर्म अब बच्चे इतना छोटे छोटे बच्चे यूज़ करते हैं, मामा आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, मामा आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड, मेरा एग्ज़ाम है मुझे डिप्रेशन हो रहा है। ये टर्म्स इस तरह यूज़ की नहीं होती। जब आप जाके विज़िट करते हो लोगों को, देन यू रियलाइज़ कि व्हाट यू आर फीलिंग उसकी कोई वर्थ नहीं थी, ठीक है। सेकेंडली, अब आपके पास डिप्रेशन आपकी क्योर होती है तो आप ऑब्वियसली मेंटली फिट होते हो, आप फिज़िकली फिट होते हो, ठीक है। देन यू मूव ऑन, आप देखते हो एजुकेशनल इंडस्ट्री, आप एजुकेटेड हो, यू कैन सर्व द सोसाइटी। आप सुबह उठते हो, नल खोलते हो, पानी आ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से कभी कभी इश्यूज़ होते रहते हैं, लेकिन हमारे पास इन जनरल साफ़ पानी मौजूद है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास साफ़ पानी नहीं है। अलखिदमत अपना बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जो कि क्लीन वाटर मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है। ट्यूबवेल्स बनाए जा रहे हैं, पानी के जो भी कुएँ खुदवाए जा रहे हैं, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट चीज़ें की जाती हैं, लेकिन अलखिदमत इज़ डूइंग स्टफ देयर, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप वॉलंटियर करते हो, पहली चीज़ जो आजकल के यूथ को परेशान करती है वो ये कि इफ़ मैं अपना टाइम वॉलंटियरिंग में स्पेंड कर दूं, मेरा करियर कैसे ग्रो करेगा। मैं खुद एक वर्किंग वुमेन हूँ, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ फैमिली एंड आई हैव माई जॉब, बट स्टिल अगर मैं अपने पूरे दिन को प्लान आउट करूँ, मैं थोड़ा सा टाइम वॉलंटियरिंग के लिए निकाल सकती हूँ। मैं थोड़े से एफ़र्ट्स, थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी में से वो वाला पार्ट जो मैं शायद कोई टीवी ड्रामा या कोई नेटफ्लिक्स का शो देखने में स्पेंड करती, मैं उसकी जगह अगर जाके वॉलंटियर कर दूँ, इफ़ नॉट फिज़िकली, मैं फिज़िकली नहीं जा सकती, ठीक है। देयर आर सर्टेन टाइम्स जब आप बाहर नहीं निकल सकते, आप ऑनलाइन बहुत सारे काम कर सकते हो। हमारे हाथ में फ़ोन्स हैं, जैसे अभी सदफ बाजी ने बात की कि सोशल एंजाइटी होने लगी है सोशल मीडिया की वजह से। एक सर्टेन क्लीशे आपको फॉलो करना है, आपको इंस्टाग्राम पे भी ऊपर आना है, आपको ट्विटर पे भी टॉप पे रहना है, आपको फेसबुक पे भी पोस्ट करना है। वाई नॉट यूज़ दैट एज अ स्किल? उसको एक स्किल बना ली, आपने अपने ब्लॉग्स बना रहे हैं, आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं दुनिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर उसी में आप एक एलिमेंट वॉलंटियरिंग का डाल दें, अलखिदमत की जो भी वीडियोस हैं, आप किसी इवेंट में, इस इवेंट में आप आए, आपने एक छोटा सा व्लॉग बनाया और आपने अपलोड कर दिया, आपके एक व्लॉग से कितने लोग उसको व्यू करते हैं। इफ़ यू हैव सब्सक्राइबर्स, पीपल आर फॉलोइंग यू, ठीक है। तो ये वो सर्टेन एरियाज़ हैं जिस पे हम आराम से घर बैठ के भी काम कर सकते हैं,
ठीक है, आप नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। ओके, सो एट द एंड ऑफ द डे इफ़ आई चूज़ टू वॉलंटियर, मैं ना सिर्फ अपना करियर ग्रो कर रही हूँ, करियर ग्रो कैसे कर रही हूँ, सोशल नेटवर्किंग हो रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है, मैनेजमेंट स्किल्स आ रही हैं, आई एम गेटिंग एवरी थिंग दैट अ करियर एंड अ जॉब रिक्वायर्स, ठीक है। बट अलॉन्ग विद दैट दीज आर सम ऑफ द स्किल्स दैट आई एम ऑल्सो गेटिंग। आपको लीडरशिप स्किल आ रही है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है, टीम वर्क आपको आ रहा है। जब आप जॉब करते हो, आप किसी भी प्रोफेशन में होते हो, यूनिवर्सिटी में होते हो, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, यू नीड टू मेक अ टीम, वाई नॉट बी अ टीम लीडर। आपकी जब बात लोग सुनेंगे देन यू कैन मोटिवेट देम एज वेल। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। अच्छा, मैं बहुत तेज़ी से लेके ऐसे चल रही हूँ बिकॉज हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, एंड देन वी हैव टू कम टू द एक्चुअल वॉल्टियर्स जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं। ओके, नाउ वी आर एट वॉल्टियरिंग विद अल खिदमत। हमारा मैनिफेस्टो क्या है, हमारा मेन नस्बुल ऐन क्या है, हमारा पर्पस क्या है, विजन, मिशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, और इसके बाद मैं आपको थोड़े से प्रोजेक्ट्स के बताऊंगी वेयर यू कैन वॉलंटियर एट योर ओन टाइम, और फिर हमारे साथ आप कोऑर्डिनेट करके डिफरेंटली उस पर वॉलंटियर कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। ओके, सो इस पर हमारा विजन लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द विजन? सर्विस टू ह्यूमैनिटी विथ इंटेग्रिटी। सो बेसिकली मेरी इंटेग्रिटी होनी चाहिए, एंड देन आई कैन सर्व द ह्यूमैनिटी, एंड देन द मिशन इज़ अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान इज़ अ नॉन पॉलिटिकल, नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वॉट एवर फंड्स वी आर गेटिंग वो हम अपने ऊपर नहीं लगा रहे, ठीक है। वो वॉलंटियर्स जाके मेहनत करते हैं, काम करते हैं, फंड्स भी मिलते हैं और उनकी अपनी स्किल्स भी लग रही हैं, ठीक है। एंड देन दे आर बिल्डिंग अप अ सोसाइटी, दे आर गिविंग बैक टू ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। अच्छा, दीज आर जस्ट सम स्टैटिस्टिक्स कि हमारे पास 33,000 एक्टिव वॉलंटियर्स हैं, नॉट 33, 3,000 एक्टिव वॉलंटियर्स हैं। 33,000 भी इंशाल्लाह एक दिन हो जाएंगे, मेरे स्लिप ऑफ टंग हो गया। एंड देन वी हैव डिफरेंट एम्बेसडर्स। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। ओके, सो नाउ व्हेन यू हैव चोजन टू वॉलंटियर, देयर आर 3 different types of volunteer that you can become. One is a volunteer, ठीक है। वॉलंटियर क्या होगा? जो उसको जो भी काम असाइन किया जाएगा, जो भी डिपार्टमेंट वो चूज़ करेगा, वो वहाँ जाके काम करेगा। देन वी हैव एम्बेसडर्स। एम्बेसडर जो होता है वो आप ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटी लेवल पर होते हैं। यू बिकम एन एम्बेसडर ऑफ अल खिदमत, यू कैन रिप्रेजेंट अल खिदमत ऑन एट योर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप या तो जॉब कर रहे हो या आप यूनिवर्सिटी में हो, और वहाँ पे आप डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट चीज़ें अरेंज करो, इस तरह के सेशंस में बुलाओ। एंड देन वी हैव एडवाइज़र्स। एडवाइज़र्स मुशीर जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको हेल्प आउट करते हैं। आपके पास बहुत अच्छा स्किल सेट है, यू आर अ हाईली प्रोफेशनल पर्सन, यू कैन कम एंड हेल्प अल खिदमत इन अरेंजिंग सच सेमिनार्स एज वेल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ वी हैव सम एक्टिविटीज़। ये जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं, व्हाट इज़ दिस? ये क्या हो रहा है यहाँ पे अभी? दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। वर्कशॉप्स होती हैं, बहुत मेहनत से तैयार की जाती हैं। पीपल पे टू अटेंड दीज वर्कशॉप्स। जब फ्री वर्कशॉप होती है तो इट्स एन एक्टिविटी ओनली फॉर वॉलंटियर्स। जब फ्री वर्कशॉप होती है तो उसकी वर्थ हम थोड़ी सी कम महसूस करते हैं, हमें करनी नहीं चाहिए। आपके लिए कोई भी ट्रेनर आता है वो बहुत अपना टाइम निकाल के, एफर्ट्स निकाल के, बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ, अपने स्किल सेट के साथ आता है। सेकेंड, वी कैन डू फील्ड विजिट्स। आप आगोश होम्स में जा सकते हैं, आपको इजाज़त है, आप क्लीन वाटर प्रोग्राम में जाके आप देखें किस तरह से पानी लोगों के पास नहीं है, वो किस तरीके से ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि लोग किस तरह से रह रहे हैं, ठीक है। देन देर आर सेवरल कॉम्पिटिशन्स। आपकी कोई स्किल है, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। ऐसे कॉम्पिटिशन हुआ था, आप अपने आप राइटिंग करते हो, यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में पिक्चर्स हैं ऑफ डिफरेंट इवेंट्स जो होते रहे हैं पास्ट में। आगे कर दो। ओके, देन वी हैव आवर प्रोजेक्ट्स। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं खिदमत के। पहला है इसमें ऑर्फन केयर, देन वी हैव क्लीन वाटर, वी हैव कम्युनिटी सर्विस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अभी मरी में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था उसमें पूरा। देन वी हैव हेल्थ,
वी हैव एजुकेशन एंड देन वी हैव मवाक़ात। ये प्रोजेक्ट्स के नाम हैं, एक तरह से आप समझो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपकी स्किल सेट जहाँ पे लाई करती है, यू कैन वॉलंटियर इन दैट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये सब बातें हो गई, ये वो फ़ायदे हैं जो अल खिदमत सोसाइटी को दे रहा है। आपको अल खिदमत से क्या फ़ायदा हो रहा है? यू वॉलंटियर, यू गेट अ सर्टिफिकेट, यू गेट क्रेडिट आवर्स। ये मेरे ख्याल से कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे एक अंडरस्टूड बात है कि अब इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है। वॉलंटियर वर्क को इनकरेज किया जाता है। पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली स्पेसिफिकली जो वॉलंटियर वर्क है उसके आवर्स मांगे जाते हैं। इनफैक्ट दे डिमांड, द यूनिवर्सिटीज़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो डिमांड करती हैं कि आपने कितना वॉलंटियर वर्क किया हुआ है और कितने घंटे सोसाइटी को दिए हैं आपने। ठीक है, सो आपको जब एट द एंड ऑफ द डे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको वॉलंटियर सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए आपका एक अजर, जन्नत का हुसूल, इन सारी चीज़ों के अलावा दुनिया में भी आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। एंड हाउ कैन अल खिदमत बेनिफिट फ्रॉम यू? एक बेनिफिट ये हो गया जो वॉलंटियर अल खिदमत को ले रहे हैं वॉलंटियर्स, ठीक है। द नेक्स्ट बेनिफिट इज़ अल खिदमत को वॉलंटियर से क्या मिल रहा है? जैसे जैसे टाइम पास होता है, पुराने लोग रिप्लेस किए जाते हैं नए लोगों से, ठीक है। ये सबको पता है कि हम फ़ानी हैं, किसी चीज़ ने भी दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, ठीक है। जब मैं जाऊँ मेरे पीछे एक लेगेसी होनी चाहिए, मुझे याद रखने वाले लोग, अच्छे अल्फाज में याद रखे लोग, मैं अपने लिए सदका जारिया छोड़ के जाऊँ, ठीक है। तो आई नीड टू वॉलंटियर, आई नीड टू स्पेंड सम टाइम इन द सोसाइटी so that everyone can benefit from my personality, from my skills as well. At the end of the day, be the change. जब तक हम सोचेंगे नहीं ना कि I need to take that first step, जो पहला स्टेप होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। बारिश हो रही थी, आप लोग में से बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे, लेकिन many of you came over here despite of the situation। वो सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात आ जाती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में नहीं अफेक्ट हो सकती उससे, अगर मैं हुई तो मैं प्रोएक्टिव पर्सन नहीं कहलाऊंगी। और चेंज हमेशा वही लाता है जो प्रोएक्टिव होता है, ठीक है, जो एक स्टेप आगे का सोचता है। और मोमिन की निशानी यही है कि वो दूरअंदेश होता है, वो सोचता है कि मुझे जन्नत पाने के लिए व्हाट आई नीड टू डू। लास्ट स्लाइड पे आ जाओ। ओके, सो बाय वॉलंटियरिंग यू हेल्प मेक आवर कम्युनिटी अ बेटर प्लेस टू लिव एंड यू बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। आप हैं सोल्यूशन, तो दूसरे लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई और रीज़न निकाल लेगा, कोई और लॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, बट व्हाट अबाउट यू? वेयर वर यू एट दैट टाइम जब चेंज आ रहा था? सो यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट चेंज। ओके, अच्छा, अब हमारे साथ जो वॉलंटियर्स और इंटर्न्स मौजूद हैं, इनको बिठाने का पर्पज़ ये है कि आप इनसे पर्सनली ये चीज़ सीखो कि जब इन्होंने जाके काम किया तो हाउ इट हेल्प देम प्रोफेशनली, उनकी सेल्फ डेवलपमेंट में, और उनको किस तरीके से क्या एम्पैथाइज़ किया सोसाइटी में, उन्होंने क्या चीज़ें देखी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय राइट साइड। आतिका, आप बता दीजिए पहले। आतिका इज़ एन इंटर्न, वो इंटर्नशिप कर रही हैं अल खिदमत के साथ। सो इंटर्न का एक्सपीरियंस और वॉलंटियर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओके, वॉलंटियर से कर लो, दैट्स ओके। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हुमा अज़ीज़ और मैं एज अ वॉलंटियर अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग का हिस्सा हूँ। मैं यहाँ पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगी। तकरीबन 3-4 साल पहले जब अल खिदमत वुमेन विंग का मैं हिस्सा बनी एज अ वॉलंटियर, तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर स्किल्स मौजूद हैं, लेकिन स्टिल वो पॉलिश होना बाकी हैं। और हम तमाम चूँकि स्टूडेंट्स हैं, और वो हम स्टूडेंट्स होने के नाते हम सम टाइम ये तो एक्नॉलेज कर लेते हैं कि हमारे अंदर ये एबिलिटी है, लेकिन हमें भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता जिसके थ्रू हम वो एबिलिटीज़
पॉलिश कर सकें, और उन एबिलिटीज़ की जो एग्जीक्यूशन है उनको प्रैक्टिकली एक्शन में लेकर आना ये बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए आपको कोई फील्ड चाहिए होती है। जब तक आप ये नहीं करते, आपके अंदर वो जो एबिलिटीज़ होती हैं वो जंग आलूद होती हैं, उनको जंग लगा होता है। अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग का हिस्सा बनने के बाद मुझे ख़ुद पर्सनली ये फ़ील हुआ कि मेरे अंदर जो स्किल्स, जो एबिलिटीज़ मौजूद थी वो पॉलिश हुई बाय द टाइम, और मैंने अपनी ज़ात को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। इकबाल जब बात करते हैं माशरे को बेहतर करने के हवाले से, तो वो पहले ख़ुद शनासी का बहुत ज़िक्र करते हैं। तो ख़ुद शनासी ये है कि आप अपने बारे में जानें, और अपने बारे में आप तब जान सकते हैं जब आप माशरे के अंदर माशरे की बेहतरी के लिए उतरते हैं। और ये सबसे बेहतर चीज़ मुझे ये लगती है कि जब आप फील्ड वर्क में आते हैं, और स्पेशली जब मैंने आगोश होम्स का विज़िट किया, शेखुपुरा वाला आगोश और मरी, वैसे तो 13 आगोश होम्स हमारे पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जहाँ पर यतीम बच्चे, जिनको हम बाहिम्मत बच्चे कहते हैं, वहाँ पर उनकी तालीम व तरबियत का पूरा एहतमाम होता है। वहाँ पर उन बच्चों के साथ जब एक्टिविटीज़ की, वहाँ पर डिफरेंट उनसे बात करने का मौका मिला और उनके साथ एक पूरा दिन गुजारा, तो मुझे ख़ुद ये फ़ील हुआ कि हम इन बच्चों की निस्बत हम कितने ब्लेस्ड हैं, और ये फ़ील हुआ कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन बनता है। अगर अल्लाह ताला ने हमें एक चीज़ से नवाजा है, हमें हमारे पेरेंट्स दिए हैं, और हम अपने घरों में अपनी छतों के नीचे मौजूद हैं, तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हमने इन बच्चों के लिए क्या करना है। वो काम आपके इस मोबाइल फ़ोन से, आपके एक क्लिक से भी हो सकता है। ये भी वॉलंटियरिज़म है। आप एक अच्छी पोस्ट, आप अलखिदमत की पोस्टों को शेयर कर रहे हैं, तो वो भी आपका एक वॉलंटियरिज़म में काम आ जाता है। आपके अंदर अगर किसी को अवेयर करने की सलाहियत मौजूद है, आप किसी को अच्छा गाइड कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये आपका वॉलंटियरिज़म है। और अलखिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग मुझे लगता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आप अच्छी वाइब्स खुद लेते हैं और उन वाइब्स को आगे ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी रखते हैं। अदरवाइज़ अगर आप घरों में मौजूद हैं, मुझे पर्सनली ये फ़ील होता है कि घरों में मौजूद जब हम होते हैं तो अपने 24 आवर्स में से हम मोस्टली जो अपने घंटे हैं वो ऐसे ही फजूल कामों में ज़ाया कर रहे होते हैं। हमें पता भी नहीं होता, लेकिन वो वक्त हमारा गुजर रहा होता है। और सबसे बड़ी जो अमानत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है वो वक्त है। 5 चीज़ें जिनके मुतालिक अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे, उनमें 2 चीज़ें जो बहुत प्रोमिनेंट हैं कि तुमने अपनी जवानी किन कामों में सर्व की। तो ये हमारे लिए एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है कि हम क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के सामने जब ये सवाल अल्लाह ताला हमसे ये सवाल करेंगे, तो कम अज़ कम मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, इतनी मुझे श्योरिटी हो कि अल्लाह ताला को मैं बस ये कह सकूँ कि अल्लाह ताला मैंने वॉलंटियरिज़म किया, मैंने अपनी ज़ात से हट के अपना वक्त कुछ मुस्बत कामों में दिया जिसके ज़रिए इस माशरे में बेहतरी आ सकी। तो स्किल्स की इम्प्रूवमेंट के हवाले से और एक एहसास की बेदारी, मुझे लगता है हम सब इंसान हैं और हमारे दिलों के अंदर अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सी चीज़ रखी है कि हम दूसरे की पेन को फ़ील कर सकते हैं। आज का इंसान अगर स्टबन हो गया है, पत्थर दिल हो गया है, तो मुझे लगता है वॉलंटियरिज़म की कमी है। आप फील्ड में उतरें, आप कभी आगोश होम्स का विज़िट करें, आप कभी ऑफिस में आयल खिदमत के ऐसे ऐसे केसेस आते हैं समटाइम्स, और आप बच्चों से मिलते हैं, उनके वो स्माइलिंग फेस जिनके अंदर एक दुख होता है, आप उसको फ़ील करें, और उसको फ़ील करने के बाद आपके अंदर इस शुक्र का जज्बा पैदा होता है। वो शुक्र का जज्बा आप में घर बैठे नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है कि स्किल्स की इम्प्रूवमेंट के हवाले से, एहसास की बेदारी के हवाले से और अपने आप को एक्सप्लोर करने के हवाले से अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग ने एक मेरा बहुत हाथ थामा है और मेरे लिए एक सपोर्ट रही है। इस हवाले से मैं यही कहूँगी कि आप अपना वक्त अगर 24 घंटों में से 20 घंटे आप अपने पर्सनल कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ अगर 4 घंटे भी आप अल खिदमत को नहीं दे सकते ना, तो 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, क्या हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम अपने माशरे की बेहतरी के लिए, इस माशरे की इम्प्रूवमेंट के लिए, और मैं समझती हूँ कि अपने लिए, हर इंसान सेल्फिश होता है, वो कोई काम दूसरे के लिए ना करना चाहे लेकिन वो अपने लिए करता है। दुनिया आखिरत की खेती है, आप अपने लिए वो 5 मिनट दे दें, आप ये सोच के दे दें कि आज मेरा ये मुस्बत काम, आज मेरा ये दिया हुआ वक्त आने वाले वक्त में, आखिरत में अल्लाह ताला बहुत बढ़ा चढ़ा के मुझे वापस करेंगे। तो यकीन करें कि जो इत्मीनान कल्ब अल्लाह ताला आपको उससे अता करते हैं ना, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जो इनर पीस अल्लाह ताला आपको देते हैं, फिर आप सोचते हैं कि मैंने ऐसे कौन से काम किए थे जिसकी वजह से इतना सुकून और इतनी सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आती है। तो वही मेरी बात
कि 4 घंटे नहीं 2 घंटे, 2 घंटे नहीं आधा घंटा, आधा घंटा नहीं 5 मिनट, हम 5 मिनट तो निकाल सकते हैं ना वॉलंटियरिज्म के लिए। हमारा ये फ़ोन। हुमा की बात को मैं कट करूँगी जी, क्योंकि अब हम आगे अलीना पे जाते हैं। अलीना भी जज़ाकिल्लाह। वॉलंटियर कर रही हैं। हुमा ने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक जाते नहीं हो ना, किसी चीज़ को देखते नहीं हो, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं करते, आपके अंदर वो फीलिंग डेवलप नहीं हो सकती। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अलीना नाउ। अलीना, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मैंने जब अलखिदमत को ज्वाइन किया तो 2016 की पहली जो है वो वॉलंटियर कॉन्फ्रेंस थी जो हो रही थी, और उसके बाद जनवरी 2017 में मैंने बाकायदा वुमेन विंग को ज्वाइन किया। और जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम हमारे कुछ प्रोग्राम वुमेन विंग के चल रहे थे, और उसमें कुछ तरबियती प्रोग्राम थे बाहिम्मत माओं के लिए, उन माओं के लिए जो अपने बच्चों को अकेले पाल रही थी ना। और मेरा कुछ शोबा है नफ्सियात का, तो मैं अपनी डिग्री उस टाइम मैं बीएस कर रही थी, अब तो मैं पीएचडी इनरोल हूँ, लेकिन उस वक्त की बात जब मैं अपने बीएस के 5th सेमेस्टर में थी, मैं तब से अलखिदमत के साथ हूँ। तो मेरा एक ख्वाब था कि मैं जो पढ़ रही हूँ उसको ट्रेनिंग के तौर पर मैं इन लोगों को सिखाऊं। तो मैंने आके जो सदर थी उस वक्त, और मैंने उनसे ज़िक्र किया, मैंने कहा कि बाजी मैं चाहती हूँ कि हमारे जो प्रोग्राम होते हैं ना, मैं इसमें कुछ ट्रेनिंग करवाऊँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप किस पे काम जो है वो करवाना चाहेंगी। तो मैंने उनको बताया कि मैं चाहती हूँ कि इनको हम बताएं कि ये अकेली माँ होते हुए भी अपने बच्चों की तरबियत किस तरह कर सकती हैं। तो मुझे याद पड़ता है हमने वो एक सीरीज़ जो है वो इनिशिएटिव लिया था, और हमने उस सीरीज़ को लेके चले। और मुझे लगता है कि वो ये जो आज आप मुझे बोलता हुआ देख रहे हैं, ये डाइस पे जो मैं यहाँ खड़ी होती हूँ आकर, ये पहले ये चीज़ें नहीं थी मेरे अंदर कम्युनिकेशन की मुझे लगता है एक गैप मौजूद था। मैं लोगों से इंटरेक्ट बहुत करती थी लेकिन बहुत कम करती थी। एक सेल्फ़ एस्टीम बूस्टअप हुआ किस तरह हुआ, जब हमने मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट किए, जिस तरह जिसमें मुख्तलिफ़ राशन की डिस्ट्रीब्यूशंस थी। और फिर आगोश होम्स में हम जब 14 अगस्त का एक दिन था और हम लोग वहाँ गए उन बच्चों के पास वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए, तो मैंने देखा कि वो लोग मुंतज़िर थे कि कोई आए और उनके साथ खड़ा होकर इस दिन को मनाए। तो एक वो जो एहसास बेदार हुआ, तो मुझे लगता है उसने मेरे अंदर एक चेंज डेवलप किया। तो ये वॉलंटियरिज्म का फ़ायदा था। जज़ाकल्लाह खैर अलीना। हमारा टाइम क्योंकि बिल्कुल हम कट थ्रोट पर पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा लेट भी हो गया है। इंटर्न के हवाले से सिर्फ 1 मिनट में आतिका बताती है कि वो इंटर्न जो कर रही हैं उसका क्या बेनिफिट है। 2 मिनट चले दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतीका रहमान है और मैं यूएमटी की ग्रेजुएट हूँ, डॉक्टर ऑफ डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन साइंसेज। बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। 6 इयर्स का सोशल वर्क एक्सपीरियंस है। मुझे इनका यहाँ बिठाने का मकसद ये था कि मैं अपना इंटर्नशिप से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस बताऊँ। इससे थोड़ा सा मैं पहले बताना चाहती हूँ कि मेरा 6 साल का कैसे है। मैं FSC पार्ट 2 में थी और भाई के साथ एक दफ़ा एक स्कूल में गई थी, CPC के स्कूल से खिदमत के, और वो तब डॉक्टर थे, वो भाई डॉक्टर थे मेरे। तो वहाँ गई मैं, तो वो बच्चे रोने लग गए जब हम जाने लगे थे, और तब मैं खुद छोटी थी तो मुझे नहीं इतना पता था, लेकिन वो फिर आकर भाई से पूछा, उस दिन से शुरू किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो बच्चा थी जो शायद थप की आवाज़ पे भी रोने लग जाता था। और आज इस ऑफ़िस में, हेड ऑफ़िस में मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, और माशाल्लाह 150 मर्दों में हम 2 ख़वातीन होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन, इस अल-खिदमत फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया है कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं। शायद अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था कि इस तरह हमने किसी की मदद करनी थी, और हम दोनों की तरफ से एक तो बहुत शुक्रिया अल-खिदमत फाउंडेशन को हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का, क्योंकि सोशल वर्क एक्सपीरियंस था, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में काम भी किया था, एक्सपीरियंस भी था, मतलब नाम पे भी था कि बहुत काम किया हुआ है। लेकिन यहाँ आकर जो प्रोजेक्ट्स 7 मैम ने बताए उनमें काम करने के बाद हमें एहसास हुआ कि हम रात को पानी जो साफ़ पीकर सोते हैं ना, अगर खांसी आती है तो उठते हैं और पानी पी लेते हैं, वो भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, और नेमत का शुक्र अदा करके सोना चाहिए। और अगले दिन अगर आप उठे हैं तो उसका तब भी रब का शुक्र है कि हमें दिए। और दूसरों की मदद के हवाले से सिर्फ एक बात मैं कहूँगी कि अपने लिए इस दुनिया में हम लोग नहीं आए हुए, कोई भी इंसान अपने लिए नहीं आया हुआ, दूसरों के लिए आप पैदा किए गए हैं कि आप दूसरों की किस तरह खिदमत करते हैं। बेशक आप अपने अम्मी अब्बू की खिदमत कर रहे हैं, वो भी आपका एक वॉलंटियर वर्क ही है, क्योंकि आजकल हमारी जनरेशन में, स्पेशली हमसे छोटों में भी ये है कि हम लोग बाहर तो वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं,
मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मैसेज जो है वो उन बच्चों तक जाना है जो भी 1st, 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर तक है। हम लोग ये समझते हैं कि हम बाहर जाके वॉलंटियर वर्क करें, वो वॉलंटियर वर्क है, बिल्कुल भी नहीं। घर से शुरू होता है हर काम। अपने इर्द गिर्द देखें, अपने दोस्तों को देखें। आपके कई दोस्त ऐसे होंगे जो डिप्रेशन में होंगे, जैसे कि मैम ने कहा, उन्हें सबसे पहले ज़रूरत है हमारे अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को। मेरा यही मैसेज था। थैंक यू सो मच। खैर, मेरे ख़्याल से हमारे वॉलंटियर्स और इंटर्न ने बहुत अच्छी तरह से बात वाज़े कर दी। बेशक ये बात है, ये जहाँ है तेरे लिए, लेकिन उस जहान में और लोग भी रहते हैं। मैं अकेले सरवाइव नहीं कर सकती। सोसाइटी लोगों से बनती है, आप उस सोसाइटी का हिस्सा हैं, ठीक है। और वही बात, वॉलंटियरिज्म स्टार्टेड विद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इस बात को ना भूलें कि ये आजकल सोसाइटी ने जो एक मॉडर्न सोसाइटी की आप ज़बान कह लें, ये वो नहीं है, ठीक है। ये वॉलंटियर वर्क स्टार्ट ही इस्लाम ने किया था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे थे, वो सादिक और अमीन थे, उन्होंने ये काम शुरू किया था। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको लेके आगे बढ़ें और अलखिदमत का साथ दें। इसके साथ ही मैं सेशन का एंड करती हूँ। ऑल्सो अगर आप लोगों में से जो लोग ऑलरेडी वॉलंटियर्स हैं, हमारे डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स और वर्कशॉप्स और कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते रहते हैं, आप लोग भी आइए, उसमें पार्टिसिपेट करें एंड ऑल्सो स्प्रेड द वर्ड अराउंड। अपने साथ एक भी अगर 5-5 लोग भी ऐड अप कर लेता है तो ये उसके लिए सदका जारिया बन जाएगा। इट्स अ चेन प्रोसेस है, एक से एक कनेक्टेड है। जज़ाकल्लाह खैर।